प्रूफ कर देंगे कि टीचर सभी ना आपको इकोनॉमिक्स IPS नहीं पढ़ाता है, लेकिन फिर भी आप पूरा लिख के आ जाते हैं और आ जाइएगा, ये हम आज प्रूफ कर देंगे। नहीं पढ़े फिर भी देखिए, टीचर नहीं पढ़ाते बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है टीचर, मतलब कुछ ना कुछ रीजन है उसके पीछे कि इकोनॉमिक्स या EPS नहीं पढ़ाने के पीछे, ठीक है ना। आप कोचिंग भी करेगा ना तो नहीं पढ़ाते रहता, EPS हो गया इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि आज हम प्रूफ कर देंगे क्यों नहीं पढ़ाता, फिर भी आप पूरा लिख के आ जाएगा। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में भी तो आपको अकाउंट और BST का मिक्सर रहता है, लेकिन पहले हम सब्जेक्टिव समझाते हैं फिर आपको ऑब्जेक्टिव समझाएंगे। देखिए पूछता है 20 क्वेश्चन, EPS समझाते हैं फिर आपको इकोनॉमिक्स पे आएंगे। 20 क्वेश्चन पूछता है जिसमें जवाब देना है 10 का, जवाब देना है 10 में से, उसमें से भी बाबू उसमें से भी आपको क्या है EPS में कि 2023 में 8 परिभाषा, सिर्फ जवाब देना कितना 10 का जवाब देना, कितना देना है 10 का जवाब देना, जिसमें 8 परिभाषा पूछ दिया था 2023 में, 2022 में 14 पूछ दिया था, वो भी क्या अकाउंट और EPS का, ठीक, अकाउंट और EPS का। फिर 2021 में 8 पूछ दिए थे, 2020 में 10, मतलब मोटा मोटी बात कर रहे थे 2020, 22 और 24 में आपको कम से कम जो है 10 से लेकर 14 परिभाषा पूछेगा। देखिए अगर इसलिए भी नहीं पढ़ाते रहता क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट दे देता कि परिभाषा याद कर लो बाबू, जिसमें से आपको 25 से 30 परिभाषा दे देगा, बोलेगा याद कर लो बस हो गया, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। उसमें से मैक्सिमम तो आपको अकाउंट्स वाला रहेगा परिभाषा, और उसके बाद BST वाला अभी प्रूफ कर देते। देखिए उसके बाद मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन, मान लीजिए 14 क्वेश्चन पूछा या 15 क्वेश्चन कितनों पूछा, हम जवाब दिए सिर्फ और सिर्फ 8 परिभाषा हम लिख पाए, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए 8 परिभाषा, ठीक। फिर भी 2 का और जवाब देना है हमको। देखिए क्या होता है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जैसे फिक्स्ड कैपिटल वर्किंग कैपिटल कहाँ है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट इकोनॉमिक्स में। फिर देखिए आपको करेंट एसेट्स कहाँ पढ़े हुए हैं, उसका देखिए आपको मैनेजमेंट का बोला कैरेक्टरिस्टिक लिखने कहाँ पढ़े हैं, BST में पढ़े हैं तो नहीं लिख सकते हैं, ये को यहाँ से लिख देंगे, ठीक। फिर देखिए आपको फिर प्लानिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे ही प्लानिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता है आपको, हाँ नियोजन का BST में पढ़े हैं वही पूछ देता है, ठीक। मतलब मोटा मोटी बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट वही, लिक्विडिटी रेशियो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब मोटा मोटी बात करें अगर मान लीजिए कि हम EPS बुक का सिर्फ और सिर्फ परिभाषा भी याद करेंगे तो पूरा में पूरा लिख के आ जाता है, बच्चा सब पूरा का पूरा लिख के आ जाता है। इसलिए नहीं पढ़ाते रहता है कि अंतिम में क्या करना है, बहुत हुआ तो कितना 20 को देना है, अंतिम में कितना देना है, बहुत हुआ तो 20 को देना है, परिभाषा बस हो गया उतना देता है, पूरा का पूरा आप लिख के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि हम BST अकाउंट तो करवाइए दिए हैं बच्चा को, BST और अकाउंट तो करवाइए दिए हैं, तो BST अकाउंट से पूछेगा तो 2 को 3 को तो उससे भी लिख देगा बच्चा सब, ठीक है ना। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं पढ़ाते रहता, यही रीजन है, आपको देख सकते हैं, आपको यही रीजन है। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव भी देखेगा तो आपको यही होगा, 80% मिक्सचर रहता है, किस का अकाउंट BST सब बढ़िया से पढ़े, बस बात खत्म, यहीं से खत्म कर दीजिए कि आपको पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक। तो ये देख लीजिए, इसलिए EPS नहीं पढ़ाते रहता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा इससे अलग है, लेकिन EPS नहीं पढ़ाने के पीछे यही रीजन है कि परिभाषा भी दे देगा, जिसके हम ही आपको दे दिए क्या कि इंपॉर्टेंट इतना याद कर लीजिए बस हो गया। उससे ज़्यादा EPS में अगर आप देखिएगा ना ज़्यादा तो आपके क्या बेवकूफ़ी है, वो टाइम वेस्ट करना हुआ। EPS सब्जेक्ट है, अकाउंट BST हिंदी इंग्लिश छोड़ देंगे नहीं ना, इसलिए आपको इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, क्योंकि समझता है कि हम 2 चीज़ तो तैयारी कर रहे हैं ना, तीसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक। 10 दिन में याद कर लेंगे ना कुछ तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक। 10 दिन में मामला 10 दिन में आप कम से कम 50 परिभाषा को याद कर सकते हैं, लेकिन आप 20 से 25 परिभाषा नहीं याद कर सकते हैं, जिसमें से 8 गो तो फिक्स है कि 8 गो से लेकर 14 गो तक हम पूछबे करेगा। किसी साल 8 को पूछ देगा, किसी साल 9 को पूछ देगा, किसी साल 10 को, किसी साल 12 को पूछ देगा, किसी साल 14 को पूछ देगा, तो नहीं लिख सकते आप, 110% लिख सकते हैं आपको। इसलिए इकोनॉमिक्स नहीं EPS नहीं पढ़ाते रहता है टीचर सब, बस यही रीजन है, बेवकूफ़ नहीं है जो नहीं पढ़ाते रहता है, ये रीजन है कि आपको पूरा नंबर, आप जो 1 महीना बाद जाएगा तो क्या पूछेगा कितना नंबर आया है तो बताओ, तो EPS बोलेंगे 70 में आया है कितना 65 नंबर, तो वो नंबर देखेगा, बोलेगा नहीं पढ़ा है, हाँ पढ़े भी है ना, BST पढ़े हैं, अकाउंट पढ़े, वही तो है, बस हो गया। 1-2 चैप्टर सिर्फ अलग है उसमें, तो ये रीजन है इसका BST का, EPS का। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में देखो बाबू क्या है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा यूनिक रहता है, मतलब थोड़ा सा BST अकाउंट वगैरह से हिंदी इंग्लिश से थोड़ा अलग रहता है। इकोनॉमिक्स वो रखता है जो आगे चल के जो है ना कुछ CA वगैरह करता है ना, तो CA से हमें जरूरत पड़ता है इकोनॉमिक्स वगैरह का, ठीक है ना। तो अगर आप फ्यूचर में CA करना चाहते हैं तब तो ठीक है आपको, ठीक। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का तो बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो चलो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, याद भी कर लेते हैं। सब्जेक्टिव पे आते हैं हम, थोड़ा सब्जेक्टिव पे आते हैं, एनालिसिस करते हैं हम आपको। देखिए
ये 2022 का क्वेश्चन लिए हुए, 2000 मेरे पास 23 का भी है, पूरे का पूरा 10 साल का। देखिए अगर मान लीजिए ये आप 24 में पूछ दिया गया है, यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, नो डाउट एट ऑल, जिसमें 30 में से जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ 15 का देना है। तो देखिए आप इसमें किस तरीके से तैयारी करेंगे, आपका पूरा पूरा डर खत्म हो जाएगा आज इस वीडियो में। देखिए इकोनॉमिक्स में परिभाषा का ही बात करें, परिभाषा में इसलिए इम्फेसाइज करते हैं क्योंकि बाबू परिभाषा तुरंत याद होता है, एगो बच्चों को याद करवा देंगे तो परिभाषा याद कर लेगा। ठीक, तो 2023 में 11 पूछ, जवाब कितना का देना है, तो 15 का जवाब देना, 15 का जवाब देना है। ठीक, 30 में से 15 का जवाब देना, जिसमें 11 पूछ दिया था 2023 में परिभाषा, 14 पूछ दिया था 22 में, 21 में 14 है, 2020 में 13। मतलब मोटा मोटी बात करें तो 11 से लेके 14 तक, मतलब 14 तक जो है ना, क्या पूछता है, 14 से 15 समझिए आपको क्या पूछता है, परिभाषा पूछता है। देखिए मतलब आधा तो आपको परिभाषा में चले गया। अगर आप परिभाषा भी याद कर रही है ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। किसमें, इकोनॉमिक्स में, पूरा डर खत्म हो गया। इतना भी बेवकूफ़ कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ परिभाषा याद करिए। आप मान लीजिए हम इतना दिए, 20 क्वेश्चन दिए जिसमें आपको 10 को याद नहीं होगा, हम मान लिए थोड़ा देर के लिए मानिए, सब क्वेश्चन थोड़ा सा आठ पटा टाइप का रहता है। जैसे मान लीजिए व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, निवेश गुणक से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित समझाइए। 2023 में पूछा गया था, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए हमको इस क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इस पर क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन थोड़ा बहुत अटपटा टाइप का आते रहता है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए, डायग्राम के साथ समझाइए, ये सब इकोनॉमिक्स में। ठीक, मान लीजिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हमको परिभाषा से पूरा का पूरा लिख सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कम से कम आपको 20 को कम से कम याद कर लेंगे, ताकि परिभाषा मान लीजिए तो भूल हो जाएंगे तो 10 परिभाषा कर लेंगे और 5 को बचा ना तो 5 को हम क्वेश्चन आंसर कर देंगे, बस बात खत्म हो गया, पूरा पूरा नंबर आ गया। 5 को क्वेश्चन आंसर करने के लिए कितना, सिर्फ 20 को 25 को याद करना पड़ेगा। अगर जो समझ में नहीं आ रहा है वो नहीं करेंगे, लेकिन जो समझ में आ रहा है, जो कॉन्फिडेंस है कि हमको पूरा आ रहा है, उसको एक बार लिख भी लेंगे, ताकि ये पूछेगा ना क्वेश्चन, अरे गिव टू एग्जाम्पल कैपिटल, जैसे पूंजीगत प्राप्तियों के 2 उदाहरण लिखिए, ये भी क्वेश्चन है, तुरंत के तुरंत लिख देंगे। इस टाइप से आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि लिख भी लिए होंगे। सिर्फ इतना बता रहे कि जितना पढ़े हैं ना उतना पे मान लीजिए कि परिभाषा पूरा का पूरा, परिभाषा में ये नहीं बोलिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट, परिभाषा जितना दिए सब के सब कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर में सिर्फ आप स्किप कर सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर में जो याद हो रहा है तो ठीक है, और थोड़ा बहुत अटपटा है क्वेश्चन आंसर तो नहीं याद करेंगे, लेकिन जितना याद किए उसमें पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस रहेंगे कि नहीं, अगर क्वेश्चन में आएगा क्या, आएगा ही तो हम लिख सकते हैं। आप ये बोलेंगे ये क्वेश्चन हम 1 सेकेंड में लिख देंगे, इस टाइप से आपका कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ठीक, तो आप इस तरीके, जो नहीं याद हो रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा उसको स्किप करिए, क्योंकि परिभाषा से ही कवर अप हो जाएगा। क्या किस्मत साथ दिए तो 15 का 15 परिभाषा पूछ देता है, नहीं तो 14 पूछ देते रहे, 13 पूछ देते, 13 पूछ देते रहता है। ठीक है, 1 2 तो सिर्फ ये लिखने का जरूरत है। तो परिभाषा पूरा का पूरा देखिए, क्वेश्चन आंसर कम से कम 20 को देख लीजिए, बहुत और कम करिएगा 15 को देख लीजिए, उससे कम नहीं करेगा बाबू, उससे कम नहीं करेगा, क्योंकि कम से कम आप कोशिश करिएगा 5 को कम से कम क्वेश्चन आंसर जरूर लिखिए। ठीक, इसलिए तो आपको पूरा डर खत्म हो गया कि हमको करना क्या है, आपको करना क्या, इकोनॉमिक्स में भी परिभाषा पे ध्यान दीजिए, और जितना याद हो रहा है बाबू उतना सिर्फ करिए, बस बात खत्म। ठीक, उसके अलावा ज़्यादा सोचिएगा तो वो आपको वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो ज़्यादा मत सोचिए। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। जय मिथिला।